दोस्तों, आज हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न नजर आता है और ना उसके कदमों की चाप सुनाई देती है, लेकिन फिर भी इंसान की पूरी जिंदगी रोक देता है। ये दुश्मन कौन है? खौफ। खौफ वो चीज है जो इंसान से उसके ख्वाब छीन लेती है, उसकी आवाज छीन लेती है, उसका एतमाद तोड़ देती है और उसे यकीन के दरवाजे तक आने ही नहीं देती। लेकिन कुरान हमें क्या सिखाता है? दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जान लो अल्लाह के दोस्तों पर कोई खौफ नहीं। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं, ये इंसान की पूरी जिंदगी बदल देने वाला ऐलान है। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनको कम खौफ होगा या कभी कभी खौफ होगा। नहीं, अल्लाह सीधा फरमाता है, खौफ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिल ने अपना सहारा अल्लाह को बना लिया, उस दिल के अंदर खौफ की जगह यकीन आ जाता है। दोस्तों, जरा गौर करें, ये दुनिया जिन लोगों की कामयाबी की मिसालें देती है, वो सब एक हकीकत जानते थे। खौफ की दीवार के उस पार ही असल जिंदगी है। आज मैं आपको खौफ को तोड़ने वाला वो राज बताने वाला हूँ जो आम लोगों को नहीं मालूम। वो राज जिसने टूटी हुई जिंदगियां बदल दी, गरीबों को रहनुमा बना दिया, डरे हुए इंसानों को लीडर बना दिया। और कहानी आज मैं आपको किसी बादशाह की नहीं सुनाऊंगा, न किसी बिजनेसमैन की, न किसी फिल्मी हीरो की, बल्कि आज मैं आपको रेगिस्तान के आदमी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसे शख्स की जिसके पास ना पैसा था ना सहूलत, बस एक चीज थी और वो था यकीन। और बस वो यकीन उसकी पूरी कायनात बदल गया। दोस्तों, कहते हैं एक शख्स था जो सहरा के बीच रहता था, अपनी ऊँटनियों के साथ अपनी खामोश जिंदगी में। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा आग की तरह जलता रहता था, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ या मेरे नसीब बस यही रेत है? और एक रात वो आसमान को देखता है, लंबी अनसुनी खामोशी, और उसके दिल में एक अचानक अजीब आवाज उठती है, चल उठ, कोशिश कर। लेकिन जैसे ही वो उठा, उसके सामने सबसे पहला दुश्मन आया, खौफ। खौफ ने कहा, कहाँ जा रहा है? तू कौन है? तू नहीं कर सकता, तू नाकाम हो जाएगा। दोस्तों, ये वही खौफ है जो आपके और मेरे दिल में भी आता है। लेकिन उस आदमी ने एक अजीब फैसला किया। खौफ को जवाब नहीं दिया, वो सीधा अल्लाह के सामने जा बैठा और कहा, यार अब मुझे रास्ता नहीं आता, बस मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। दोस्तों, फिर अल्लाह वो नतीजा देता है जो सोच से भी बड़ा होता है। और उस रात सिर्फ वो नहीं बदला, बल्कि उसका यकीन बदल गया। जिस दिन इंसान का यकीन बदल जाए, उसका रास्ता खुद बदल जाता है। अगली सुबह वो निकला, चलता गया। रेत के तूफान आए, भूख लगी, थर थर कप कपाता रहा। लेकिन वो जानता था, खौफ पीछे करता है और यकीन आगे ले जाता है। दोस्तों, सालों बाद लोग उसको सहराओं का उस्ताद कहने लगे। वो कामयाबी नहीं, यकीन सिखाता था। वो दौलत नहीं, हौसले देता था। वो मुकाम नहीं, ईमान की ताकत सिखाता था। और उसकी जिंदगी का असूल बस एक था, खौफ दरवाजा बंद करता है, अल्लाह यकीन का रास्ता खोल देता है। दोस्तों, अब समझने वाली बात कि खौफ को कैसे मात दी जाती है। खौफ हकीकत नहीं, एहसास होता है। डरा वही इंसान है जिसने अभी तक अपने दिल के अंदर नहीं झांका। जैसे अंधेरों में बिल्ली का साया शेर लगता है, वैसे ही खौफ जिंदगी में हकीकत से बड़ा दिखाई देता है। अल्लाह खौफ नहीं हटाता, इंसान के अंदर हिम्मत बढ़ा देता है। यकीन यादों से नहीं, फैसलों से बनता है। जिस दिन इंसान फैसला कर ले, मुझे अब बस चलना है, चाहे डर लगे, तो वो फैसला यकीन की पहली ईंट बन जाता है। दोस्तों, खौफ वहां मर जाता है जहां इंसान सजदा कर लेता है। जब इंसान टूट कर कहता है, या अल्लाह मुझसे नहीं हो रहा, तू कर दे, तो खौफ खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर इंसान खुद पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करता है। और कामयाब लोग वो होते हैं जो डरते नहीं, बल्कि डर के बावजूद फैसले करते हैं। जैसे दुनिया की कुछ मिसालें, थॉमस एडिसन रोशनी बनाने से पहले 1000 बार डरा। निगार खान रूमी ने खौफ के अंदर से शेर निकाले। कायदे आजम ने खौफ में पाकिस्तान का फैसला किया। अरब के सहरा का वो आदमी रेत से उठकर तारीख बना गया।
दोस्तों, कामयाब लोगों में एक चीज मुश्तरका होती है, वो खौफ के साथ चलते हैं, उसके बाद नहीं। दोस्तों, यकीन मजबूत होता है जब इंसान खौफ के बावजूद कदम उठाता है, जब वो कहता है अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे क्या रोक सकता है। याद रखें, खौफ हमेशा मुस्तकबिल दिखाता है जो बिगड़ सकता है, जबकि यकीन वो मंजिल दिखाता है जो बन सकती है। और अल्लाह के यहाँ डर कर बैठ जाना जुर्म है, लेकिन डर कर चल पड़ना इबादत है। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं ZB इंस्पायर्स। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में हिम्मत की चिंगारी भी रोशन की हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।